हम मना रहे हैं। हमें गर्व है कि वो एक भील माँ की कोख से जन्मे राणा पूंजा जी हैं और हम भी उस समाज से बिलोंग रखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वैसे भाई साहब विनोद जी ने हमें सब कुछ बता दिया है उनके बारे में, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं भी दो शब्द उनके बारे में बोल दूं। तो राणा पूंजा जी हमारी जो मेवाड़ सल्तनत है, उस टाइम पर हमारी मेवाड़ सल्तनत के जो राणा थे महाराणा प्रताप, उनके शासनकाल में चल रहे थे। तो एक भोमट क्षेत्र था और भोमट क्षेत्र के हमारे राणा पूंजा जी शासक थे। राणा जी की जीवन कथा अगर हम कहें तो उनका 8 वर्ष की अल्पायु में उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। माता के आश्रय पले हैं, बड़े हुए और 15 वर्ष की अल्पायु में उन्हें मीरपुर का राजा बना दिया गया। आसान बात नहीं होती साहब, 15 वर्ष की आयु कितनी सी होती है, और उस बच्चे को जो 15 वर्ष की आयु में है उसे राजा बना दिया जाए तो काफी कठिन होता है। लेकिन टैलेंट उम्र नहीं देखता साहब, टैलेंट उम्र नहीं देखता। टैलेंट अगर किसी में है तो वो जरूर निखर कर आता है। और 15 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने मीरपुर का शासन संभाला। उनके जनता के प्रति प्रेम सद्भाव ने उन्हें बहुत जल्द लोकप्रिय बना दिया। जब उस समय, ज्यादा मैं खींचूंगा नहीं स्टोरी को, बहुत शॉर्टकट में समझाऊंगा साहब और बहुत शॉर्टकट में बोलना चाहता हूं। उस समय दिल्ली की सल्तनत पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज होता था। मुगल शासक थे साहब, और मुगल आक्रांताओं का कैसा स्वभाव रहा ये हम जानते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन्होंने अत्याचार किए, और उस अत्याचार के खिलाफ यदि कोई सल्तनत उस समय लड़ी थी तो वो मेवाड़ सल्तनत थी। और मेवाड़ सल्तनत के मात्र राणा प्रताप वही उनके सामने खड़े थे। बाकी सभी राजाओं ने, जो आज राजपूत अपनी मूंछ पर एड़ देते हैं ना कि हम राजपूत हैं, अरे काहे के राजपूत? उस समय कहां खून खोल रहा था आपका? उस समय पानी बह रहा था खून में। उस समय मात्र राजपूत शासक राणा प्रताप एकमात्र अकबर के सामने खड़े थे। और गर्व की बात है साथियों कि ये जो भील समाज है उसी ने उस राणा प्रताप को सहायता प्रदान की, और हल्दी घाटी के युद्ध में हमारी सेना लड़ी थी। और गर्व है हमें कि हम इस समाज में जन्मे, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि साहब कभी भी जन्म दे तो इसी भील समाज में दे। हम आपको बता देना चाहते हैं साहब कि मात्र 12,000 भील, 9,000 भील और अकबर की 86,000 सैनिक कहां टिकते थे? एक के सामने 9 खड़े थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि भीलों ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया और 86,000 सैनिकों में से मात्र 12,000 छोड़े, यानी कि 86,000 माइनस 12,000, 74,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। भील समाज उस समय युद्ध की कलाओं में निपुण थे, और भीलों के गढ़ में आकर यदि कोई उन्हें चुनौती दे तो उसकी क्या दुर्दशा होती है ये हम इतिहास पढ़कर जान चुके हैं। साथियों, आज समाज के बारे में 2 शब्द बोलेंगे। वैसे इस गौरवमयी समाज कईयों ने जन्म लिया है। बात करते हैं बिरसा मुंडा की, जो कि हमारे संसद भवन में आज भी उनकी प्रतिमा भगवान बिरसा मुंडा के नाम से संसद भवन में एकमात्र आदिवासी हैं जिनकी प्रतिमा लगाई जाती है और पूजा की जाती है। टाटिया मामा, और यही नहीं, हम मात्र ये जो अंग्रेजों से संघर्ष रहा, मुगलों से संघर्ष रहा, यहाँ से ही हम नहीं हुए। हमारा प्राचीन इतिहास भी काफी अच्छा है, जिसमें एकलव्य, गुरु भक्त एकलव्य, जिनकी स्टोरी तो अब मैं सुना नहीं पाऊंगा, बहुत समय कम है, लेकिन स्टोरी उनकी काफी शानदार है साहब। सबको बताए हमारे महर्षि वाल्मीकि जी और निषाद राज, या बात कहें बर्बरीक, तो ऐसे कई योद्धा हैं जिन्होंने इतिहास में भीलों का नाम गौरव से ऊंचा किया है। साथियों, वैसे समाज में क्या क्या कमियां हैं और उन्हें कैसे दूर करना है, ये हमारे परम सम्मान्य विनोद जी भाई साहब ने बता दिया है।
हमें उसको आगे प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं भी काफी तैयारी करके आया था कि मुझे क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना है, लेकिन यहाँ पर जब विनोद जी के भाषण सुने तो मैं तो पानी पानी हो गया साहब। लेकिन आप एक संगठन से हो और मैं एक स्टूडेंट हूँ, फर्क इतना ही है, बाकी हम समाज एक ही समाज से बिलोंग रखते हैं। तो मैं एक बार विनोद जी के लिए बहुत अच्छी तालियां चाहूंगा। और ये प्रोग्राम आज जिन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी भावनाओं को कदर करते हुए रखा गया है, उनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि राह से पूछते हो राहगीर कहां तक जाएगा, राह से पूछते हो राहगीर कहां तक जाएगा, खींच डोर और साध निशाना, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। और एक बार एक और श्लोक कहना चाहूंगा कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल दे उस किस्मत को कि तू उसे मिटा कर दिखा। साथियों, समय बहुत कम है और मैं यहीं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। लेकिन एक बार और कि अगले साल के स्टूडेंट थे वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छी बात है कि आपने अपनी उपस्थिति दी, और इस साल के जो स्टूडेंट हैं उनका प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। मैंने कुछ पिछले साल के स्टूडेंटों को भी आमंत्रित किया था, भाई साहब ने बोला कि आप अपने जो भी स्टूडेंट हो उनको बुला के लाना। तो हालांकि सम्मान की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन मैं आप सबका किशनगंज शाहबाद की विकास समिति, आदिवासी विकास समिति की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपने जो मेहनत की थी और जिस प्रकार से आपने अंक प्राप्त किए वो बहुत ही शोभाजनक, या कहेंगे कि बहुत ही अच्छी मेहनत आपकी रंग लाई। साथियों, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बस यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो समाज से कभी मत टूटिए, दूर मत रहिए। और यही कारण है कि मैं समाज से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि इसी समाज ने हमें चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, और इसी समाज में सब कुछ सीखे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि समाज में अपना जितना योगदान दे सकते हैं वो देना चाहिए, और मैं वही कोशिश करता हूँ। अगर कभी मुझे इस समाज से दूर भी होना पड़ा, या यूं कहे मैं उपस्थित ना हो पाऊँ, तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। साथियों, पूंजा जी की इस जयंती को और आगे यादगार बनाने के लिए अभी और भी हमारे अतिथिगण हैं जो उनके भाषण के माध्यम से हमें कुछ जानकारी देंगे। बस मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक नारे के साथ, एक तीर एक कमान, आप आदिवासी नहीं हो भाई साहब, कैसे बैठे हो यार? अरे यार, ये तो ऐसा दिन है कि हमारे पूंजा जी लड़ते लड़ते अपने लिए बलिदान हो गए, और आज हम ऐसे बैठे हैं। क्या आज जो पूजा जी की आत्मा, कहते हैं कि पूर्वजों की आत्मा जिस दिन उनको याद किया जाता है अवश्य देखती है। आज पूंजा जी देख रहे होंगे तो क्या बोलेंगे, कैसे यार, कैसे लोग हैं यार मेरे समाज के। एक मात्र थोड़ा सा जयकारा लगाने में भी शर्म कर रहे हैं। कहते हैं कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो एक बार और जोर से लगाएंगे, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। क्या बात है, मजा आ गया। धन्यवाद। मैं एक बार